हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम की एकेडमी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अलजेब्रा ऑफ मैथमेटिक्स। जैसे कि हमने पिछली क्लास में रीड किया है नंबर ऑफ मैथमेटिक्स, तो आज हमारा सेकंड टॉपिक स्टार्ट हो रहा है अलजेब्रा ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम आपको बताएंगे अलजेब्रा, व्हाट इज अलजेब्रा एंड व्हाट इज अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज। अलजेब्रा क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं जिसको हम हिंदी में बीजगणित बोलते हैं, और कैसे बिहेव करता है, ये सब हम आज जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अलजेब्रा? फर्स्ट इज व्हाट इज अलजेब्रा? अलजेब्रा क्या है, बीजगणित क्या है? अलजेब्रा ऑफ मैथमेटिक्स। सो अलजेब्रा इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स that deals with symbols like letter a, b, x, y, etc. and the rule for manipulating the symbols. जब हमारा नंबर ऑफ मैथमेटिक्स जब हम उसको रीड करते हैं तो वहां पर हम सिर्फ नंबर्स की बात करते हैं, जैसे 2, 4, 3, 5। पर यहाँ अलजेब्रा ऑफ मैथमेटिक्स में नॉर्मली क्या होता है, अलजेब्रा ऑफ मैथमेटिक्स में टू नंबर ऑफ मैथमेटिक्स के साथ अलजेब्रिक नंबर आ जाता है। इट्स कॉल्ड अलजेब्रा ऑफ मैथमेटिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल 2x प्लस वाई, या कोई इक्वेशन दी था 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस तरह की टाइप्स ऑफ इक्वेशंस जितनी भी है वो सब हम इसके अंदर रीड करते हैं अलजेब्रा ऑफ मैथमेटिक्स में। So algebra allow us to form equation and solve problem involving unknown quantities. Unknown quantities की बात करते हैं। unknown quantities कैसे बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5। अब आपको ये बताना है 5 कैसे आएगा, पर यहाँ पे ये 5 तभी आ सकता है जब x इज इक्वल टू 1 हो। अब आप 1 रखोगे, 2 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो ये अननोन क्वांटिटीज होता है, एक आर्बिट्रेरी वेरिएबल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल x, x एक फिक्स नंबर नहीं है, नॉट फिक्स। ये एक आर्बिट्रेरी नंबर है जो चेंज होता है, 1 2 3 4 चेंज होता जाएगा। एक आर्बिट्रेरी नंबर, जैसे कुछ भी नंबर रखते जाएंगे वो चेंज होता जाएगा। तो वही हम यहाँ पे रीड करते हैं। अलजेब्रा अलाउ फॉर्म इक्वेशन सॉल्व इन्वॉल्विंग अननोन क्वांटिटीज, इन शॉर्ट अर्थमेटिक। अब देखो यहाँ पे हमने बताया अर्थमेटिक में क्या करते हैं, वर्क विद नंबर्स। नंबर्स की बात करें, जैसे 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9। इस नंबर्स की बात करते हैं। पर अलजेब्रा ऑफ मैथमेटिक्स में इस तरह की इक्वेशंस आ जाती है हमारी, x प्लस 3 इज इक्वल टू 5x या 0 मोर etc। ये सब चलता है इसमें, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, बेसिक टर्म्स इन अलजेब्रा। आपको अलजेब्रा ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर, अलजेब्रा ऑफ मैथमेटिक्स को जानने से पहले कुछ क्वांटिटीज जानना पड़ेगा, किसको हम क्या बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वेरिएबल की बात करते हैं। वेरिएबल को क्या बोलते हैं? वेरिएबल ए सिंबल दैट रिप्रेजेंट एन अननोन वेरिएबल। एग्जांपल के लिए एक्स वाई जेड, ठीक है। एक्स वाई जेड हो सकता है, एक्स वाई जेड, या फिर ए बी सी etc। ये सब हो सकते हैं, अननोन वेरिएबल है क्योंकि फिक्स नहीं है, चेंज होगा, डिपेंड ऑफ क्वेश्चन। कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होता है? ए फिक्स नंबर जो फिक्स हो। जैसे फॉर एग्जांपल 2 - 5 7 3, या कोई हमारी कोई इक्वेशन है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो 3 हमारा क्या है? कांस्टेंट। और ये x क्या है हमारा? वेरिएबल। और वेरिएबल की डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, ये वाली, ये वेरिएबल की डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है। कोफिशिएंट, ए नंबर मल्टीप्लाइंग ए वेरिएबल। जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है कोफिशिएंट होता है। जो हम पिछली क्लास में भी हमने आपको कोफिशिएंट के बारे में, बेस के बारे में, पावर के बारे में हम डिटेल में हमने आपको बताया हुआ है। पर फिर भी हम, जैसे फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x का कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? 2। जो x के सामने, कोफिशिएंट हमेशा सामने लिखा होता है। अगर फॉर एग्जांपल ऐसे होता -2 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, नहीं ऐसे नहीं, -2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। अगर हमारा ऐसा हो तो मैंने बोला कि y का कोफिशिएंट बताओ, तो y का कोफिशिएंट क्या है? -2, 2 नहीं है, -2 है, तो -2 y कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ y इस तरह लिख सकते हैं।
कोफिशिएंट हमेशा सामने लिखा होता है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ देखो x का कोफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं है, जहां कुछ नहीं होता वहां +1 होता है, तो x का कोफिशिएंट क्या है हमारा? +1। बहुत इजी है। टर्म क्या होती है? ए सिंगल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, एग्जांपल 2x या 3x -7y² 8, ये टर्म्स होती है जिनको हम टर्म बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक टर्म है हमारी, ये सब हमारी एक टर्म्स है जितनी भी है। अब आते हैं हम एक्सप्लेनेशन क्या होता है? ए कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स विद, जो टर्म्स के साथ कॉम्बिनेशन होता है वो हमारा एक्सप्रेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 3x 2y -7, ये हमारा एक एक्सप्रेशन, एक इक्वेशन हो जाएगी। ये हमारा एक्सप्रेशन है। फिर इसके बाद हम आता है हमारा इक्वेशन। इक्वेशन में क्या करते हैं? द स्टेटमेंट वेयर टू एक्सप्रेशन आर इक्वल, जब हमारा टू एक्सप्रेशन इक्वल हो जाए, 2x + 3 = 7। ये देखो ये एक एक्सप्रेशन है यहाँ पे, और ये हमारा इक्वेशन है, इसको हमने रिप्रेजेंट करके दिखा है यहाँ पे। फिर आता है हमारा ब्रांच ऑफ अलजेब्रा ऑफ मैथमेटिक्स। क्या ब्रांचेस है, इसका यूज कहाँ कहाँ है? तो अलजेब्रा इज नॉट जस्ट ए वन थिंग, इट हैज मैनी ब्रांच। अलजेब्रा की काफी सारी ब्रांचेस है, जिसपे अलजेब्रा टाइप्स, जितने मतलब हम टाइप्स भी बोल सकते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं अलजेब्रा के। तो बेसिक कंसेप्ट, एक्सप्रेशन, इक्वेशन, इनक्वालिटीज। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सट्रीम की बात करते इक्वेशंस होती हैं, इक्वालिटीज होती है। फिर एग्जांपल के लिए हमने आपको बताया। फिर यहाँ पे आते हैं आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आप अच्छी तरह डिटेल में, जब आप बीएससी में आ जाओगे तो एक डिटेलिंग बुक होती है मॉडल अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ये आप तब समझ जाओगे। डील विद स्ट्रक्चर लाइक ग्रुप्स, रिंग, ये सब एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में होता है। जो स्क्वायर्स होते हैं, स्क्वायर्स मतलब काफी सारी यूज है, अभी हम आगे आगे पेज के आगे जाएंगे तो आपको सब बताएंगे। एग्जाम्पल के लिए फिर मॉडल अर्थमेटिक्स, सिमेट्रिक्स, मैथमेटिक्स। फिर लीनियर अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा होता है जिसमें हम वेक्टर स्पेस की बात करते हैं, मैट्रिक्स की बात करते हैं, लीनियर इक्वेशंस की बात करते हैं। फिर हमारा इसका यूज, अलजेब्रा मैथमेटिक्स का यूज कहाँ है? इसका यूज है हमारा कंप्यूटर साइंस में, एआई इंटेलिजेंस में, इंजीनियरिंग में। जैसे अभी एक फोटोज चल रही है, आप जैसे व्हाइट रेड का होते हैं, एक फूल सा लगा है यहाँ पे, वो इमेज बना रहे, जनरेट कर रहे हैं, चैट जीपीटी या जेमिनी, मोर etc। तो वो सब एआई टूल्स है हमारे, या किसी भी हम फोटो है हमारा, उसको अच्छी तरीके से एडिट करना है, या फिर एआई के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपको पता ही होगा। इंजीनियरिंग में इसका यूज होता है। अलजेब्रा काफी सारी यूज है। फिर हमारा बुलियन अलजेब्रा क्या होता है? बुलियन अलजेब्रा में क्या होता है? डील्स विद ट्रू फॉल्स 0 1 लॉजिक ऑपरेशंस, जो हम कंप्यूटर में यूज करते हैं, लॉजिक ऑपरेशन, जिनको बाइनरी ऑपरेशंस भी बात करते हैं, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, लॉजिकली बात। जैसे लॉजिक गेट पढ़ते हैं, और गेट, नॉर गेट, ये सब गेट, एंड गेट, ये सब गेट एक कंप्यूटिंग लैंग्वेज है जिसको हम लॉजिक ऑपरेशंस बोलते हैं। इंपॉर्टेंट इन कंप्यूटर साइंस एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, जितना भी डिजिटल, जो भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, जैसे हमारा जितने भी हमारा जैसे फोन हो गया है, कोई डिजिटल जितने भी है, वो सब उसमें अलजेब्रा मैथमेटिक्स से यूज से ही बनता है। कम्यूटेटिव अलजेब्रा, कम्यूटेटिव अलजेब्रा क्या है कि स्टडी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की बिल्डिंग जो बनती है ना, स्ट्रक्चर बनती है, वो अलजेब्रिक मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग एक बेस होता है, उससे बनता है। वेयर मल्टीप्लिकेशन इज कम्युनिकेटिव एंड यूनिवर्सल अलजेब्रा होता है, उसके अंदर हम स्टडी करते हैं, स्टडी प्रॉपर्टीज कॉमन टू ऑल अलजेब्रिक सिस्टम की बात करते हैं उसके अंदर। फिर हमारा आता है इंपोर्टेंट ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा तो समझ में आ गया, फिर अलजेब्रा का इंपोर्टेंट क्या है? अलजेब्रा का इंपोर्टेंट हमारा रियल लाइफ में जो हमारा यूज है वो है प्रॉब्लम्स, फाइनेंस, इंजीनियरिंग, फिजिक्स, बिजनेस, जो हम फिजिक्स बिजनेस करते हैं, या फाइनेंशियल जितना भी बैंक का काम है, या बिजनेस कोई भी है, कैसे हमको डिजाइन करना है, कहाँ से हमको प्रॉफिट होगा, कहाँ से लॉस होगा, किस तरह उसको मैप को डिजाइन करना है, वो सब हम अलजेब्रा से ही डिजाइन करते हैं। फाउंडेशन फॉर हायर मैथमेटिक्स में यूज होता है, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स। फिर यूज इन टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी में कहाँ यूज है? कंप्यूटर साइंस में। एल्गोरिथम्स, एल्गोरिथम का यूज, एल्गोरिथम बोलते जैसे एप्स होती है ना, ऐप हमारी,
वो एल्गोरिथम से बनते हैं। एल्गोरिथम में कोड होते हैं, जैसे जैसे सी में हमारा कोड होता है इंक्लूड एस टी डॉट एच, इस तरह के। फिर आता है हमारा आई एन टी मैन, फिर इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते थे। फिर आपका प्रिंट एफ कर दो, प्रिंट एफ, फिर रिटर्न 0। ये एक कोड होता है। इस तरह के कोड जो होते हैं ना, इसको एल्गोरिथम से, हमारी ऐप इस कोड से ही बनते हैं, बिना इस कोड को जाने ऐप नहीं डिजाइन हो सकता है। तो उसको हम एल्गोरिथम बोलते हैं। कैसे एल्गोरिथम काम करता है, एआई इंटेलिजेंस डाटा साइंस में यूज होता है। फिर आपको हेल्प्स इन लॉजिकली थिंकिंग एंड रीजनिंग जितना भी है उन सब में अलजेब्रा ऑफ मैथमेटिक्स का यूज होता है। इन कंक्लूजन, अलजेब्रा ऑफ मैथमेटिक्स आपने बताया सर, आपने ये बताया कितने टाइप्स का होता है। अब जो हमने लेक्चर किया, अब आप पूछोगे कि निष्कर्ष क्या है, आप पूरे अलजेब्रा का कंक्लूजन क्या है, क्या निकल गया। कंक्लूजन ये निकल गया है कि अलजेब्रा इज द मैथमेटिक्स ऑफ सिंबल्स एंड रूल। इट हेल्प यूज जनरलाइज arithmetic, solve the unknown problem and forms the foundation for advanced mathematics and real world application। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अननोन वेरिएबल होते हैं अलजेब्रा ऑफ मैथमेटिक्स में। अननोन स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर यूज होता है हमारा एल्गोरिथम में, इसका अलजेब्रा का यूज होता है। इंटेलिजेंट कंप्यूटर साइंस और अपना मैथमेटिक्स सिंबल, जैसे हम अलजेब्रा मैथमेटिक्स में जितना भी आप पढ़ोगे हर जगह 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 या a प्लस 3b इज इक्वल टू 0, ये सब अर्थमेटिक से अलग है। अर्थमेटिक में क्या पढ़ते हैं हम, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, वहां नंबर ऑफ मैथमेटिक्स चलता है। पर यहाँ पे अननोन आर्बिट्रेरी वेरिएबल आ जाता है जो हम अलजेब्रा ऑफ मैथमेटिक्स में रीड करते हैं, जो आपको जानना है। प्रॉब्लम सॉल्व करने में फाउंडेशन, एडवांस मैथमेटिक्स एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस जितना भी है वो सब हम सॉल्व करने में अलजेब्रा ऑफ मैथमेटिक्स का यूज करते हैं। अगर आपको और ज्यादा अलजेब्रा ऑफ मैथमेटिक्स को जानना है तो 9th क्लास का हमारा सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, जिसमें हमने बहुत अच्छे से काम किया है। आप उसको जाके देखिए, प्लेलिस्ट आएगी हमारी, प्लेलिस्ट में जाओगे आप चैनल पे तो वहां पे आएगा 9th क्लास सीरीज। तो 9th क्लास में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, तो पूरा पॉलिनोमियल्स अलजेब्रा बेस से ही है उसमें। और यहाँ सिर्फ हमने अलजेब्रा बताया है, वहां पे हम क्वेश्चंस कराएंगे, सब चीज हम कवर कराएंगे उसके अंदर। और हमने डीपीपी भी दिया है वहां पर और सॉल्विंग भी कराया उसको। तो आप हमारा वहां जाके सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल का देख सकते हैं। आपको टेंशन नहीं लेना है, पूरा जितना भी टॉपिक्स है वो आपका कवर करा जाएगा। ये एक सीरीज है, बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज चल रही है, जिसमें हम आपको बच्चों को बताते हैं कि कैसे उनको सीखना है, कहाँ से शुरुआत करना है। फिर उसके बाद, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जैसे 9th क्लास की बुक स्टार्ट कर देते हैं स्कूल में, टीचर में, पर बच्चे क्या होते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही होती है, लापरवाही समझ लीजिए या हैबिट समझ लीजिए, वो ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। जब वो 9th में आते हैं तो कहीं ना कहीं कमी महसूस करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स की। तो इसीलिए हम बिल्कुल 0 लेवल से बता रहे हैं। फिर इस सीरीज को देखने के बाद आप जब 9th क्लास की जो हमारी बुक है, ऐसी 9th की, 10th की, 11th की, 12th की, जेईई मेंस, नीट, वो सब हम पूरा कवर कराएंगे। तो जब देखोगे कि आपको और ज्यादा इजी लगेगा। बिल्कुल, अगर आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, ये मान के चलो आप 0 हो। और ये एक चीज यह बात रखना, जिस दिन आप सो के उठ जाओ उसी दिन सवेरा है। आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा, या आपके पास कोई कंडीशंस थी, या आपका प्रॉब्लम था, कुछ भी था, लेकिन आज से ही शुरू कर दो। जितनी भी आपकी प्रॉब्लम से सबको खत्म करके आज से स्टार्ट करो। और बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज है हमारी, उसको स्टार्ट करो। फिर वहां से आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर आओ अपनी 9th की बुक में, 9th की, अगर आप 10th में तो 10th की बुक में, 11th के तो 11th के सिलेबस में, सब प्लेलिस्ट डला हुआ है उसके अंदर। तो आपका जितना भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो आप नेक्स्ट चैप्टर इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए और टेंशन नहीं लेना। जब तक आपके सर हैं तो आपको किसी भी, आपकी की एकेडमी है, आपको टेंशन नहीं लेना है। फिजिक्स अलग टीचर पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री अलग टीचर पढ़ा रहे हैं, तो डिफरेंट टीचर्स पढ़ा रहे हैं एकेडमी के अंदर। तो ऐसे ही हमारा बेस्ट, ये सीरीज कंप्लीट कीजिए, फिर उसके बाद लेक्चर में आइए क्लास के, और ज्यादा अच्छा लगेगा।